नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार आपका ऑनलाइन संदीप क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारा जैसा देख रहे हैं टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल्स। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने फंडामेंटल्स में हीट, एनर्जी, टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप हमारा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर प्लीज़ जा कर के उस वीडियो को देखें, जिससे आपको आगे के टॉपिक को समझने में आसानी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वर्क। व्हेन फोर्स इज अप्लाई ऑन ए बॉडी, द बॉडी मूव इज कॉल्ड द वर्क डन। वर्क क्या है? वर्क को हिंदी में कार्य कहते हैं। कार्य कैसे पता होता है कि ये कार्य हुआ? अगर कोई बॉडी है, इस बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स लगाएं, सपोज एक फोर्स लगाएं, तो ये बॉडी इस जगह से इस जगह पे आ जाएगी और इस डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। तो ये बॉडी इस जगह से इस जगह पे किसके थ्रू आया? इस फोर्स के थ्रू आया। तो इसलिए इसका फॉर्मूला हुआ वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसको एसआई पद्धति में न्यूटन मीटर कहते हैं और 1 kg इक्वल टू 9.81 न्यूटन्स होते हैं। दूसरा टॉपिक है पावर। पावर क्या है? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी कार्य करने के कोई भी अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वो कितना टाइम ले रहा है होने में, उसे हम पावर कहते हैं। जैसे पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेकन टाइम। अगर इसका यूनिट्स है मीट्रिक हॉर्स पावर और वाट होते हैं। 1 मीट्रिक हॉर्स पावर में 4500 kg मीटर पर मिनट होता है और वाट में 1 वाट इक्वल टू 1 न्यूटन पर सेकेंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एंथैल्पी। Enthalpy is the thermodynamics function of a system equivalent to the sum of the internal energy of the system plus product of the volume and the pressure exerted on its surrounding। ये हमारा एंथैल्पी हो गया। ये सम ऑफ द इंटरनल एनर्जी एंड ये प्रोडक्ट है इस चीज़ का वॉल्यूम और प्रेशर का, इसे हम एंथैल्पी कहते हैं। आज हम आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वर्क, पावर, ये सब के यूनिट याद रखने में। तो मैं आपको ये बताऊंगा, एक ऐसा सिंपल चीज़ बताऊंगा जिससे आपको वर्क, पावर, ये सब के यूनिट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे सिर्फ समझिए। जैसे हमारा वर्क में वर्क क्या होता है? वर्क हमने पिछले अभी बताया कि फोर्स इनटू डिस्टेंस यही होता है। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसे हम A से डिनोट करते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है हमारा dv वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर वेलोसिटी को v से डिनोट कर रहे हैं तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे हम इसके यूनिट को निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को हम किस में करते हैं? अगर हम डिस्टेंस को मानते हैं m, मतलब इट मीन्स मीटर। टाइम को अगर हम मान लेते हैं कोई सेकेंड, इसकी यूनिट, ठीक। तो इसको क्या लिख सकते हैं अब हम? मीटर पर सेकेंड। और एक्सेलरेशन का क्या हो गया? अगर ये हम यहाँ लेके आए एक्सेलरेशन को निकालने के लिए, वेलोसिटी तो हमारा ये है मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम को भी हम सेकेंड कर रहे हैं,
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अगर इस एक्सेलरेशन को उठा करके हम यहाँ रखते हैं तो एफ में क्या हो जाएगा, एम क्या हो जाता है, केजी। ये हम मास को डिनोट कर देंगे और इसको उठा करके हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब इस फोर्स को अगर हम वर्क में लेके आए तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क हमारा कहता है फॉर्मूला, इस केजी, इस फोर्स को हम यहाँ उठा के रखते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को हम मीटर से कर रहे हैं, ये हो गया। और इस वर्क का हमारा ये यूनिट हो गया। इस यूनिट को हम एक फोर्स को हम इसको बोल देते हैं न्यूटन। तो हमारा ये हो जाता है न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारा वर्क का यूनिट हो गया। ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क। तो आपको देखिए, हम आपको कितने आसानी से वर्क के बारे में, वर्क का यूनिट निकाले। अगर आपको ये बेसिक फंडा मालूम होगा तो आपको इसे निकालने के लिए बहुत आसानी होगा और कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर कोई आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखना ना भूलें। धन्यवाद।